नमस्कार आप सभी को। कल हमने 7.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी और आज हम 7.2 करने वाले हैं। 7.2 सेक्शन फार्मूला, जिसको हिंदी में हम विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन है ना, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ये विभाजन सूत्र, इसमें आपके पास एक जैसे कोई लाइन होती है और उस लाइन का ये पॉइंट और ये पॉइंट तो दिया हुआ होगा। तो इस पॉइंट को जैसे मैंने कह दिया x1 y1 और इस पॉइंट को कह दिया x2 y2। तो इसको एक विभाजित करने वाला एक बिंदु हमें निकालना है। विभाजित करने वाला बिंदु, एक ऐसा बिंदु जो इन दोनों इस लाइन को विभाजित करे, मतलब वो पॉइंट कहीं बीच में होगा, जैसे यहां पर हो सकता है। उसको मैंने क्या कह दिया? एक्स वाई। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? विभाजन बिंदु। ठीक है, अब ये इसको विभाजित करता है, इसको सेक्शन में पार्ट में डिवाइड करता है M1 और M2 रेशियो में। ये भी दिया हुआ होगा भाई, ये भी दिया हुआ होगा। सिचुएशन समझ लो क्या होता है। दो पॉइंट होते हैं x1 y1 x2 y2, उनको कोई एक तीसरा पॉइंट रेशियो में, ये रेशियो दिया हुआ होगा, इस तरह से लिख रखा होगा M1 रेशियो M2, ये दिया हुआ होगा कि इस रेशियो में डिवाइड करता है। उस पॉइंट को निकालो, मतलब एक्स वाई को निकालो। तो यहां पर x का फार्मूला आपको क्या याद रखना है? x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस में M2 x1 बाय में M1 प्लस M2। y का भी सेम यही है, बस M1 y2 प्लस M2 y1 बाय में M1 प्लस M2। दोनों का सेम ही है। जब x है तो पूरे में x है, कहीं y नहीं है, और जब y है तो पूरे में y है, कहीं x नहीं है। M1 M2 तो देखो दोनों में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये यहां से इस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, कभी कभी x की वैल्यू दे देगा M1 M2 निकालने के लिए कह देगा, कभी M1 M2 दे देगा, x भी दे देगा, x1 x2 निकालने के लिए कह देगा। तो वो हम अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सम करेंगे। वो फार्मूला ये है। इसमें एक पॉइंट ये दी हुई होता है, एक पॉइंट ये दिया हुआ होता है, एक ये रेशियो होता है। नॉर्मली ये पॉइंट निकालने के लिए कहता है, तो मतलब चार चीजें होगी। चार में से आपको कोई भी तीन चीज दे सकता है। कभी कभी ये तीनों पॉइंट दे दिए, रेशियो पूछ लिया, कभी ये पॉइंट रेशियो दे दिया, ये पॉइंट निकालने के लिए कह दिया, कभी ये दे दिया, रेशियो दे दिया, ये पॉइंट दे दिया, ये निकालने के लिए कह दिया, या ये पॉइंट निकालने के लिए कह दिया। तो चार चीज में से कोई तीन चीज। क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 और इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फार्मूला अभी लिखा रहने देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो साफ कर देंगे। इसमें देखो, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, जो -1,7 को और 4,-3 को, इसको डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3, है ना। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वर्टिसेस निकालने हैं, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं जो इन पॉइंट्स को, बिंदुओं को 2:3 में, रेशियो में, अनुपात में डिवाइड करता है। तो हमारे पास क्या है? ये वाला पॉइंट क्या है? x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया? x2 y2, और ये रेशियो हो गया, ये क्या हो गया? M1 M2। तो निकालना क्या है? x y। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला, क्या कहते हैं इसको? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र x बराबर M1 x2 प्लस में M2 x1 लिख ही रखा है, और बाय में M1 प्लस M2। कुछ नहीं, आपको सारी वैल्यू रखनी है। M1 की जगह 2 गुणा में, ये गुणा में है भाई, इंटू में, x2 की वैल्यू 4 प्लस M2 की वैल्यू 3 गुणा में, x1 की वैल्यू -1, M1 की वैल्यू 2 प्लस का M2 की वैल्यू 3। तो x कितना आ जाएगा? 2 की 4 से 8, 3 की -1 से, यानी कि 5/5 कितना आया? 1। इसी तरह से y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बाय में M1 प्लस M2। M1 2 y1 M1 y2 सॉरी y2 कितना? -3 प्लस में M2 3 y1 7 और बटे में M1 प्लस M2। यहां पे कर देता हूं, 2 की -3 से गुणा -6, 7 की 3 से गुणा 21, और 2 में जमा 3 5। यहां पर जोड़ना, वहां पर गुणा करना, देखना। 21 में से 6 गई 15, 15 के बटे में 5, भाग करोगे 3 आया। अतः विभाजन बिंदु, अतः विभाजन बिंदु या बिंदु
कौन सा आया, हाँ x की वैल्यू 1,3 भाई, ये आ गया x, y 1,3। ठीक है, एक्सरसाइज का फर्स्ट सम था, बहुत ही आसान सम था, ज्यादा मुश्किल नहीं था, समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला मैं अभी लिखे रहने देता हूं। ठीक है, अभी हम करते हैं इसका सेकंड सम। सेकंड सम है, इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं को, एक बिंदु है 4,-1, एक बिंदु है -2,-3 को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, जोड़ने वाला भाई दोनों को जोड़ने वाली एक लाइन है, जिसको इक्वल 3 पार्ट में समत्रिभाजित। अब देखो क्वेश्चन को समझो, सेकंड क्वेश्चन, एक पॉइंट है जो है 4,-1 और इसको जोड़ने वाली लाइन है दूसरे पॉइंट से जोड़ती है जो कि -2,-3। अब इसके क्या कर दिया, इसको ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट मतलब समत्रिभाजित। इसको 3 बिंदुओं पर देखो, जब मैं इसको एक जगह से काटता हूं तो 2 पार्ट हो जाते हैं, जब एक जगह से काटता हूं तो 2 पार्ट हो जाते हैं, जब 2 जगह से काटता हूं यहां से और यहां से तो 3 पार्ट हो जाते हैं, 1 2 3। तो 3 पार्ट करने के लिए 2 जगह से ही काटना बहुत है। एक पॉइंट को मान लो P, एक पॉइंट को मान लो Q। ठीक है, ये लिखना है, माना P व Q रेखा को या रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन, इंग्लिश में ये लिख देंगे, लेट P एंड Q ट्राइसेक्ट द गिवन लाइन। अब ये सोचना है बिंदु P के लिए अनुपात, एक लाइन लिखने यहां पर, बिंदु P के लिए अनुपात। P के लिए रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ P, क्योंकि P है यहां पर, एक पॉइंट इधर है 2 पॉइंट इधर है, इसलिए P के लिए रेशियो आपको 1:2 लेना पड़ेगा। जब हम Q निकालेंगे तो 2 इधर है 1 उधर है, उस टाइम पे ये 2:1 हो जाएगा, यही फर्क है। ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये मेरा m1 m2 है। रेशियो हमेशा m1 m2 होता है, तो विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय में m1 प्लस m2। m1 1 गुणा में x2 कौन सा भाई, x1 y1 x2 माइनस का 2 प्लस में m2 2 गुणा में x1 कौन सा है, पहले वाला, सबसे पहले वाला तो x1 होता है, बाय में 1 प्लस 2। तो x बराबर में माइनस का 2 प्लस का 6 नहीं 8 और बटे में 3, तो 8 में से 2 गया 6, 6/3 कितना आया, 2 आया। y बराबर m1 y2 प्लस में m2 y1 बाय में m1 प्लस m2 बराबर में m1 की वैल्यू 1, y2 मेरा है माइनस का 3, x1 y1 x2 y2 ये है ना y2 प्लस में m2 मेरा 2 गुणा में y1 x1 y1 यही मेरा माइनस का 1 है, m1 प्लस m2 1 जमा में 2, 1 की गुणा -3 से माइनस का 3, 2 की गुणा -1 से माइनस का 2, बटे में है 3 तो हो गया माइनस का 5/3। ये तो आ गया P के बिंदु, P के निर्देशांक। ये तो क्या आया, P के निर्देशांक, वर्टिसेस ऑफ P। ठीक है, और पहले वाला क्या था, 2 माइनस का 5/3। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी ये दोबारा करना है। ठीक है, दोबारा क्यों करना है, मैंने बताया था हमें क्यू के भी तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्यू के लिए फॉर क्यू रेशियो, अब क्यू के लिए अनुपात क्या लोगे, 2:1, 2:1 है ना, 2 पार्ट इधर हैं 1 पार्ट इधर, इस तरह से आइडिया लगाते हैं भाई, 2 पार्ट इधर हो गए तो पहले तो 2 लिखा, अनुपात में 1 उधर हो गया 1 हो गया। अब दोबारा फिर x की वैल्यू, अब जो निकालेंगे ना वो क्या के निकलेंगे। अच्छा, x की वैल्यू फार्मूला वही m1 x2 प्लस में m2 x1। फार्मूला आपको याद करना है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कैसे, m1 की मल्टीप्लाई होगी x2 से और m2 की मल्टीप्लाई होगी x1 से। देखो कैसे, m1 की मल्टीप्लाई x2 से और m2 की मल्टीप्लाई x1 से।
x के वन दोनों जोड़ना है। और जब y का निकालेंगे तो m1 की मल्टीप्लाई y2 से और m2 की मल्टीप्लाई x1 से। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, m1 की मल्टीप्लाई x2 से, m2 की मल्टीप्लाई x1 से, बाय में m1 प्लस m2। y का निकालोगे तो m1 की मल्टीप्लाई y2 से, m2 की मल्टीप्लाई y1 से, बाय में m1 प्लस m2। इस तरह से भी याद कर सकते हो, मतलब पॉइंट लिख के आप समझ सकते हो। सिर्फ m1 m2 बदला है, m1 की वैल्यू 2 हो गई, x2 वही है, x1 y1 x2 वही है, माइनस का 2 प्लस में 1 और x2, अच्छा m1 x2 m2 x1, ये गलत लिख दिया। x1 की वैल्यू कितनी है 4 और बटे में 2 प्लस का 1, सिर्फ यही बदला है और कुछ नहीं बदला है। माइनस का 4 प्लस का 4 बटे 3, ये तो 0 बटे 3, ये 0 आया भाई। इसी तरह से y की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं m1 y2 m2 y1 बटे में 3, माइनस के 6 माइनस का 1 माइनस के 7 बटा 3 आएगा, तो ये 0 कोमा माइनस के 7 बटा 3 आ जाएगा। ये किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ये क्या के आ जाएंगे, 0 कोमा माइनस 7 बटा 3। ठीक है, ये आपको लिखने हैं। तो ये था सेकंड सम। अगर इस तरह से एक बात समझ लो, एक क्वेश्चन आएगा आगे आएगा, मगर मैं आपको अभी बता देता हूं। एक लाइन है ए, एक लाइन है बी, इसको कहेगा 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो उसके लिए 1 2 3 कट लगा दिया ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। मान ले ये पी है, ये क्या है, ये आर है, तो सबका रेशियो अलग अलग है, सबका रेशियो अलग अलग है। जब हम पी लेंगे तो 1 उधर 3 उधर, मतलब 1 रेशियो में 3, 1:3। जब क्या लेंगे तो 2 इधर 2 इधर, 2:2। और जब आर लेंगे तो 3 इधर 1 उधर, मतलब 3:1। ध्यान रखना। अभी इसको साफ करते हैं। अब मैं आपको ये पॉइंट भी हटा देता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं हाँ, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। उसके लिए पहले मैं थर्ड का ग्राफ बनाता हूं। तो अगला थर्ड सम है, इस तरह का एक फिगर दे रखा है बीच में, यहां पर ये फिगर मतलब झंडे वाली बात हो रही है, फ्लैग की बात है, चलो वो भी पालते हैं कि स्कूल का कोई प्लेग्राउंड है, इस तरह का प्लेग्राउंड है। उस प्लेग्राउंड में कोई इसी तरह से कोई खेलकूद का कुछ वो हो रहा है, और ये एक रेक्टेंगुलर है, इसमें इस तरह से तो ये लाइन बना दी, 10 लाइन बना दी, और इस तरह से ये वो रखे हुए हैं गमले, ठीक है, पोट्स रखे हुए हैं। ये कितने पोट्स रखे हुए हैं, ये 100 रखे हुए हैं। अभी मैंने 100 नहीं है, बस ऐसे ही लगा लिया। अभी 100 मान के चलो कि यहां से यहां तक ये कितने हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 100 है। मान के चलते हैं कि 100 है, ठीक है, क्योंकि यहां पर 100 तो मैं नहीं बना सकता। हाँ, ये लाइन 10 थी, मैंने बना दी। तो हर एक ऐसे लाइन बनाई हुई है भाई, एक एक लाइन ऐसे बना रखी है, एक एक लाइन ऐसे बना रखी है। मतलब जैसे हम स्कूल में खेलते हैं, कई बार करते हैं, तो यहाँ पर वो पाउडर से, कौन सा पाउडर होता है, वो सोने का पाउडर ही होता होगा, वो वाला। तो इस तरह से इसमें लाइन बना रखी है। अब ए बी, अच्छा ए बी, इसको सी, इसको डी नाम दिया है, और इसमें 1-1 मीटर की डिस्टेंस पर 100 यहाँ पर पोट्स हैं, गमले हैं। फिगर में दिखा भी रखा है। एक निहारिका है, निहारिका से पहले कोई है नहीं, निहारिका जो है सेकंड रो में, सेकंड लाइन में एडी के साथ 1/4 1/4 उसका डिस्टेंस कवर करती है सेकंड लाइन में। अब ये पूरा यहां 0 से लेके यहां पर 100 है, और 100 का 1/4 पार्ट तक गई है, चौथा हिस्सा, 100 का चौथा हिस्सा के अनुसार गई है 25। मतलब वो सेकंड लाइन में 25 गमले तक गई है। यहां पर सेकंड लाइन में, दूसरी लाइन में 25 गमले तक गई है, 100 का 1/4 कर रही है, पूरी लाइन का चौथा हिस्सा 1/4। इस बात को समझना। तो ये जहां पर निहारिका ने अपना फ्लैग लगाया, अपना झंडा लगाया है ना, ये यहां पर है, और यहां पर इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2,25, 2,25। दूसरी लाइन में 25वें पौधे तक, गमले तक, पोट्स तक, ठीक है। एक और लड़की होगी, कौन, प्रीत, कहां गई, हाँ प्रीत। प्रीत जो है 8th लाइन में, 8th रो में, और 1/5, 100 का 1/5 कितना होता है, 100 गुणा में 1/5 कर दो, 100 को 5 से काटोगे कितना आ गया, 20। मतलब वो 8वीं लाइन में दौड़ लगा रही है, और 8वीं लाइन में पूरी लाइन तक नहीं गई, सिर्फ 5वां हिस्सा 20 तक।
यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 20वें गमले तक वो यहां तक गई है, यानी कि इसके हो गए 8,20। यहां पर है निहारिका, यहां पर है प्रीत, यहां पर है निहारिका, यहां पर है प्रीत। सबसे पहले तो और अच्छा, इसने कौन किस कलर का, इसने तो एक रेड कलर का फ्लैग यहां पर लगाया है, लाल रंग का, और इसने लगाया है हरे रंग का, ग्रीन कलर का। ठीक है, अब क्या कहता है, एक तो दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब यहां पर डिस्टेंस फार्मूला भी लगेगा। साथ ही साथ एक और है रश्मि, रश्मि ने क्या किया, एक नीला ब्लू एक कलर लिया और वो दोनों के बीच में लगाया। मतलब जैसे कि मैं इस लाइन और इस लाइन को मिला दूं, वो बिल्कुल बीच में लगाया है ना, इस लाइन के बीच में। अब पता नहीं ये 5वीं लाइन में आया है कि 6ठी लाइन में आया है ना, हमें पता नहीं 4th में आया है कि 5वीं में आया। अब यही तो हमें निकालना है। तो देखो फिर सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इनके निर्देशांक क्या है। हरा झंडा, जहां पर गाड़ा है हरा झंडा, गाड़ने वाले स्थान के निर्देशांक है ना, ये लिख सकते हैं। हरे झंडे के निर्देशांक, छोटी लाइन बनानी है तो मैं छोटी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हरे झंडे के स्थान के निर्देशांक, वर्टिसेस ऑफ ग्रीन फ्लैग, उसके क्या होंगे, सेकेंड लाइन में गई है, उसने क्या रखा था 100 का 1/4 गई है वो, तो 4 से कट के 25 आया है, इसलिए 2,25 ये लिखना है। फिर दूसरा कौन था, लाल, यानी कि वर्टिसेस ऑफ, ये मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, वर्टिसेस ऑफ रेड फ्लैग्स, प्लेस ऑफ रेड फ्लैग्स है ना, वर्टिसेस ऑफ प्लेस ऑफ रेड फ्लैग्स। तो उसके क्या है, 8वीं लाइन में गई थी वो 100 का 1/5 गई थी, 5 से इसको काटा 20, तो कहने का मतलब ये हुआ 8,20। सबसे पहले तो दोनों की डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस रूट, फार्मूला लिखो भाई, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, x2 में से x1 घटेगा और y2 में से y1 घटेगा। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर, ये हो गया -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 25, रूट 3 2 5 61 का रूट। एक तो ये तो फिलहाल इनकी आ गई बीच की डिस्टेंस कि रूट 61 मीटर वगैरह है, पता नहीं, हाँ ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर था, बिल्कुल सही मीटर आएगा, मीटर इससे बाहर। अब क्या निकालना है, रश्मि तो जो थी, रश्मि ने कौन सा लगाया, ब्लू, और ब्लू कहां पर लगाया, बिल्कुल बीच में। तो एक मिड पॉइंट फार्मूला मैं बताता हूं, देखो यहां पर दोनों तरफ एक एक पार्ट है, बिल्कुल बीच में है ना, दोनों तरफ बराबर है, तो 1:1। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको दूसरा फार्मूला बताऊंगा, अभी आप मेरा सुनो बस। m1x2 प्लस में m2x1 बाय में m1 प्लस m2। अगर m1 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू 1 है, 1 1, तो क्या बनेगा, देखो 1 की गुणा x2 से x2, 1 की गुणा x1 से x1, और 1 जमा 1 2, तो ये सीधा फार्मूला लगाते हैं, इसको कहते हैं मध्य बिंदु सूत्र। तो अब यहां पर क्या लिखते हैं, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूले में x बराबर हो जाता है x1 प्लस x2/2, y बराबर हो जाता है y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला भी याद रखना भाई, हालांकि आया उसी से है, मैंने अभी भी दिखा ना, m1 की वैल्यू 1 रख दो, m2 की वैल्यू 1 रख दो, तो डायरेक्ट ये आ जाएगी। अब x बराबर में देखो x1 y1 x2 y2, ये x1 है, ये x2 है, तो 2 प्लस का 8/2 मतलब 10/2 मतलब 5, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2, 25 प्लस 20/2, 45/2 मतलब 22.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो रश्मि थी वो 5वीं लाइन में गई है भाई, ये पॉइंट कहां आएगा, 5वीं लाइन में, 5वीं लाइन में गई है, ठीक है ना, 5वीं लाइन में गई है, 5वीं पंक्ति में गई है, रो में गई है, और 22 1/2 मीटर तक गई है, 22 1/2 मीटर तक गई है,
ठीक है। तो अतः अब इसका आंसर लिखना, अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में और 22/1/2 मीटर पर उसने अपना झंडा गाड़ा है। इस तरह से क्यों यही पूछ रखा ना, उसने अपना झंडा कहां गाड़ा है। ठीक है। और इंग्लिश में लिख लेना कि रश्मि 5th रो में, वैसे तो ये 22वें और 23वें के बीच में हो गया, नहीं साइड 22.5 लिख लेना, 22/1/2 मीटर लिख लेना। ठीक है, तो ये कर लेना। रश्मि प्लेड हर फ्लैग एट 5th रो इन 5th रो एंड एट 21/2 मीटर्स डिस्टेंस। ठीक है। हम अगला करते हैं, 6th करते हैं, देखते हैं 6th में क्या करना है। 4th, 6th नहीं तो समझ में आ गया होगा। यहां पर निहारिका थी, यहां पर प्रीत थी, रश्मि ने बीच में लगाया था, दोनों चीजें लगाई, डिस्टेंस फार्मूला भी और ये मिड पॉइंट। ये फार्मूला याद रखना भाई, ये जो मैंने नीचे छोड़ दिया ये क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। ये भी हमारे काम का है क्योंकि ये फार्मूला आया तो उसी से है, लेकिन फिर भी हम सीधा ये लगाएंगे मिड पॉइंट फार्मूला, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2 कर लेना। अगला है 4th है, पॉइंट्स को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस रेशियो में डिवाइड करता है। रेशियो में पूछ रखा है। अब की बार 4th क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट्स बिंदु कौन से हैं, एक तो -10 3,10 और एक 6,-8। ये पूछता है को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु, ये विभाजन बिंदु है, सेक्शन विभाजन बिंदु है ये, जो उसको डिवाइड करता है, जो ये पॉइंट दे रखा ना -1,6। ठीक है। ये पूछ रखा है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये वैल्यू XY की है, ये वैल्यू XY की है, ये तो हमारे X1 Y1 X2 Y2 होते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है ये XY है। रेशियो पूछ रखा है तो रेशियो मान लेते हैं, लेट रेशियो। इसके भी दो तरीके हैं, मैं आपको K/1 से समझाता हूं, K/1 से समझाता हूं। ठीक है। जब भी आपको रेशियो निकालना हो आप क्या करना है, K/1 करना है, K/1। ये M1 ये M2 यूजिंग सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। x = M1 x2 प्लस में M2 x1 बाय में M1 प्लस M2। वैल्यू रख देते हैं सबकी, है ना, हमारे पास x की भी वैल्यू है, ये वैल्यू x की है y की, तो x की वैल्यू मैंने ली -1, M1 की वैल्यू k है, x1 y1, x2 की वैल्यू 6 है, M2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -3 है, बटे में M1 की वैल्यू k है, ये है k+1 को ले आओ इधर, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, -k -1 की भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दी, k की 6 से मल्टीप्लाई 6k, -3 की इससे हो गई -3। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6k तो इधर ले आओ, -k -6k, -1 को उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो ये हुआ -7k और ये हुआ -2, माइनस से माइनस कैंसल। k की वैल्यू मेरे पास 2/7 आती है, k की वैल्यू क्या आती है 2/7, 7 बटे में गया, तो यही हमारा रेशियो है। इसको रेशियो में कर दो, मतलब 2/7। इसको रेशियो M1 M2 से भी कर सकते हैं, पर ये तरीका बेस्ट है, मुझे ये सही लगता है। ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखा सकता हूं कि आपको देखो, x1 की जगह मैंने रखा -1, M1 को M1 छोड़ दिया, x2 की वैल्यू 6 हो गई, प्लस का M2 को M2 छोड़ दिया, इसकी वैल्यू -3 हो गई, और बाय में M1 प्लस M2। देखो भाई, दो तरीके करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी मैं वैसे समझा रहा हूं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -M1 -M2, 6M1 -3M2, 6M1 को इधर ले आओ, -M1 -6M1, M2 को उधर ले जाओ, -3M2, तो ये कितना हुआ -7M1, और ये कितना हुआ -2M2, माइनस से माइनस कटा। यहां पर गलती बच्चे ये करते हैं कि जैसे 7/2 आया ना तो 7/2 लिख देंगे, ऐसा नहीं है। ये M2 तो लेके आना पड़ेगा इसके बटे में, M1 तो इसके बटे में। अब जल्दबाजी में कुछ बच्चे यहाँ बस 7/2 लिख देते हैं, लेकिन होगा क्या, देखो M2 तो इधर आया है तो 7 उधर इसके बटे में जाएगा, मतलब 2/7, वही बात होगी। यहाँ पर भी k की वैल्यू 2/7, यहाँ पर M1/M2 की वैल्यू,
तो M1 की वैल्यू 2 और M2 की वैल्यू 7, तो रेशियो 2:7। इससे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये हमेशा ये तरीका सही लगता है, हमेशा ये तरीका सही लगता है, आपकी मर्जी है। और मैं आगे इसी तरीके से करवाऊंगा अगर इस तरह का फिर से कोई सम आया तो। कितने हो गए? 4 सम। 4 सम चलो एक और कर लेते हैं, अगर ठीक ठाक हुआ तो, आसान हुआ तो। मतलब क्या कह रखा है, उस रेशियो को निकालना है जो इन पॉइंट्स को एक्स अक्ष से डिवाइड करता है। ठीक है, रेशियो इसमें भी नहीं दे रखा, लेकिन इसमें पॉइंट दे रखे। फिफ्थ सम में ए पॉइंट दे रखा 1,-5, बी पॉइंट दे रखा -4,5, -4,5 को बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक्स एक्सिस है, दोनों पॉइंट के बीच में क्या एक्स एक्सिस है। जैसे ऐसे हो सकता है ना, इधर ये एक्स एक्सिस हो, ये वाई हो सकता है, ए पॉइंट यहां पर हो, बी पॉइंट यहां पर हो, तो दोनों को जब मिलाया तो बीच में ये एक्स एक्सिस। अब इसी पॉइंट के वर्टिसेस ये पूछ रहा है, इसी पॉइंट के वर्टिसेस पूछ रहा है। रेशियो नहीं दे रखा, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, मतलब M1 नहीं दे रखा, M2 नहीं दे रखा। हाँ, ए पॉइंट दे रखा है 1,-5, बी पॉइंट दे रखा है -4,5। इस तरह के क्वेश्चन है। M1 M2 नहीं दे रखा, साथ ही साथ ये पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन ये पता है कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता है, लेट उसको हमेशा हम x0 लेते हैं। बी ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जब जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसको हम हमेशा x,0 में मानेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 थी, और अगर ये पॉइंट होता y एक्सिस पर तो x की वैल्यू 0 लेते, मतलब 0,y। अगर y एक्सिस पर है तो 0,y, x एक्सिस पर है तो x,0। रेशियो भी इसमें नहीं दे रखा, तो वो भी मुझे लिखना पड़ेगा। लेट रेशियो इज इक्वल टू k/1। ठीक है, सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र। चाहे x का लगा दो चाहे y का लगा दो, यहां पर मैं पहले y का लगाऊंगा। M1y2 प्लस M2y1 बाय में M1 प्लस M2। अब आपने ये सोचा होगा कि क्यों लगाया, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू नहीं है लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो मैं यहां पर y की वैल्यू मैंने 0 रख दी, y की वैल्यू 0 रख दी। M1 मैंने k लिया, y2 x1 y1 x2 y2 5, M2 मैंने 1 लिया और y1 -5 और बटे में k प्लस का 1। ये जो k+1 है इधर आया, इधर 0 था, 0 से गुणा की, पूरा का पूरा 0 हुआ। 5 की k से मल्टीप्लाई 5 के माइनस किसके, -5, -5 इधर आया, +5 हुआ और 5k, और 5 भी बटे में आया तो k की वैल्यू 1 हो गई। तो इसका मतलब रेशियो क्या होना चाहिए, k की वैल्यू 1 हुई तो रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1। रेशियो क्या होना चाहिए, 1:1, क्योंकि 1 को ही 1/1 लिख सकते हैं। अब रेशियो निकल गया, अब क्या रह गया, x रह गया। भाई ये चीज मैंने मानी थी, ये निकल चुका है। k की जगह पे 1 रखेंगे तो 1:1, x निकालना रह गया। अब x का और फार्मूला लगा दो, M1 x2 प्लस में M2 x1 बाय में M1 प्लस M2। वैसे देखा जाए जब भी रेशियो 1:1 आता है तो वो मिड पॉइंट होता है। आप यहां पर मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो, लेकिन अगर सेक्शन लगाना है तो लगा दो। M1 की वैल्यू तो 1 ही है, x2 की वैल्यू देखो बस क्या है, x2 की वैल्यू -4, x1 की वैल्यू 1 बाय में 1 + 1, दोनों 1 1 आए हैं, तो -4 + 1 बाय में 2, मतलब -3 बाय में 2। शायद ये x ही निकालना होगा। हाँ, अगर पॉइंट निकालना है तो लिख दो -3/2, 0, बी ए पॉइंट ऑन x एक्सिस, x अक्ष पर बिंदु -3/2, 0। ये 5 सम मैंने करवाए हैं, बाकी के 5 हम अगली वीडियो में करेंगे। 5 ही बचते हैं ना, हाँ 5 ही बचते हैं, सबके एक एक पार्ट हैं, तो आज ये 5 कर लेना। आज की वीडियो में हमें 2 फार्मूले नए किए हैं। 2 कौन से, एक तो सेक्शन फार्मूला
एक मिड पॉइंट, वो जो मिड पॉइंट है आया उसी सेक्शन फार्मूले से ही है जो हमारा विभाजन सूत्र है, मतलब इसी से आया है। m1 की वैल्यू जब 1 रख दें, m2 की वैल्यू 1 रख दें और x1 x2 की वैल्यू ना रखूं तो ये बनेगा x2 प्लस x1 बटा 2, या कह लो x1 प्लस x2 बटा 2। इसी तरह से y की क्या बन जाती है, अगर सेक्शन फार्मूले से कहें तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। और अगर मिड पॉइंट की बात करें तो y की वैल्यू बहुत आसान होती है, y1 प्लस y2 बाय 2, y1 प्लस y2 के बटे में 2। तो ये 5 सम कर लेना, बाकी के सम हम कल के वीडियो में करेंगे।